अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ बॉक्स प्लेटेड फ्रॉक की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। यहाँ पे हम इसके ऊपर लेस को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ड्रेस दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये प्रिंटेड मेरे पास ड्रेस है। इसका दुपट्टा कुछ इस तरह का है और इसका ट्राउज़र जो है वो प्लेन फैब्रिक में है। यहाँ पे देखिए दुपट्टा कुछ इस तरह का है। अब चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो शर्ट का फैब्रिक है वो चिकनकारी के ऊपर है, यानी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, जो कि आप सर्दियों में भी पहन सकते हो और गर्मियों में भी, यानी दोनों सीज़न में आपका ये फैब्रिक जो है वो चल जाएगा। कुछ इस तरह का ये फैब्रिक है। यहाँ पे देखिए एम्ब्रॉयडरी की हुई है और प्रिंट भी है साथ साथ। इसके ऊपर आज हम बॉक्स वाली प्लेट्स बनाएंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये 2.5 मीटर फैब्रिक है, जिसमें से मैंने स्लीव का फैब्रिक अलग कर लिया है और फ्रंट बैक को मैंने इस तरह से अलग कर लेना है। अब मैं यहाँ पे आपको फ्रंट साइड के ऊपर प्लेट्स लगाना बताऊँगी। अगर आप बैक साइड के ऊपर भी लगाना चाहते हो तो सेम इसी मेथड के साथ आप लगा सकते हो। अब सबसे पहले इस कपड़े की हम विड्थ चेक कर लेंगे, यानी इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे आ रही है जी 41 इंचज़ के करीब। ठीक है, इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है तो हम यहाँ पे बंद फ्रॉक बनाएंगे। ठीक है, अगर आप चौक बनाना चाहो तो उसमें चौक भी बना सकते हो। इसके ऊपर भी मैं बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूँ। और इसकी जो लेंथ है यहाँ पे वो 39 इंचज़ पे आ रही है। ये लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद जी अब हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे ये मैंने 2.5 मीटर कपड़े में से बनाया है और उसकी विड्थ आप लोग के सामने थी। और ये जो है वो मीडियम साइज़ है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जिस तरह का फैब्रिक लेंगे या जिस तरह की आपकी बॉडी होगी उस हिसाब से आपने प्लेट्स का साइज़ वगैरह कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डबल फोल्ड करके आपने 14 इंचज़ की लंबाई पे एक निशान लगा लेना है, यानी वेस्ट की लंबाई तक, जहाँ तक आपकी प्लेट्स आएंगी। अगर नीचे तक रखना चाहें तो नीचे तक भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 14 इंचज़ की लंबाई पे निशान लगा लिया है। यहाँ तक हमने प्लेट्स लगा लेनी है। उसके बाद जो फ्रॉक की बंद वाली साइड है, ठीक है, जो बंद वाली साइड है वहाँ से आपने 1.5 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से लंबाई में निशान लगा लेना है। ये देखें, इस तरह से, ये देखें। अब इसके ऊपर हमने एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से लगेगी। अगर आप इस तरह से आराम आराम से काम करोगे तो आपकी प्लेट्स जो है वो काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनेंगी। ठीक है, एक प्लेट हमारी लग चुकी है। उसके बाद ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इससे 1.5 इंच की चौड़ाई पे हम एक और निशान लगा लेंगे। याद रहे 1.5, ये इसके प्लेट्स के सेंटर का जो है वो गैप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, आगे की साइड हम 3 इंच की चौड़ाई पे दोबारा निशान लगाएंगे। ये फर्स्ट मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ बॉक्स प्लेट के लिए। ठीक है, जो बंद वाली साइड है वहाँ पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया था, क्योंकि वो दोनों साइड पे हमारा हाफ हाफ जा रहा है, तो इसलिए हमने 1.5 पे निशान लगाया। यहाँ पे हमारी पूरी ओपन साइड है तो हम 3 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से। अब हमने इसको सेंटर से उठा लेना है। ठीक है, दोबारा से आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। अब ज़रा हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे, क्योंकि अभी हम एक साइड बना रहे हैं कुर्ती की। ठीक है, दूसरी साइड की तरफ अभी हम नहीं आए, तो एक साइड की पहले हम प्लेट्स बना लेंगे। अब आपने करना क्या है, सेंटर से आपने इसको उठा लेना है और दोनों लाइंस को इस तरह से देखें मिलाते हुए आपने, अब ये जो ऊपर की साइड आपको लाइन नज़र आ रही है इसके ऊपर आपने एक सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह से पहले हमने सिलाई लगाई थी मशीन के साथ, उसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये जो है वो हमारा फर्स्ट मेथड था जिससे कि आपने बॉक्स वाली प्लेट्स लगाना सीखी। ठीक है, इस तरह से ये फ्रंट साइड से नज़र आएंगी। अब जो दूसरा तरीका है वो इससे भी आसान है, तो दोनों में से आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरह से इसको बना सकते हो। अब जैसे कि सेंटर वाला बॉक्स हमने एक बना लिया, फिर 3 इंच के गैप के साथ हमने दूसरा निशान लगा लिया। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब दूसरा तरीका ये है कि आप प्लेट को इस तरह से फोल्ड कर लें। अब जितनी चौड़ाई आपने लेनी होगी ये 1.5 उतनी हिसाब उसी के हिसाब से, ये आसान तरीका है कि इसके लिए आपको इंच टेप यूज़ करना नहीं पड़ेगा। इसको बस आपने प्लेट को फ़ोल्ड करके निशान लगा लेना है, वो आपके सेंटर का गैप आ जाएगा। उसके बाद आपने 1.5 इंच की चौड़ाई पे एक और निशान लगा लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद इस निशान को उठाते हुए अब सेंटर वाले निशान के ऊपर हमने एक सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से। तो देखें ये जी बिल्कुल आसान तरीका है दूसरा। तो आप इस तरह से अब प्लेट्स को फ़ोल्ड करते हुए जाएँ।
ठीक है, और एक निशान लगा लें, फिर दूसरा निशान उसके साइड में लगाते हुए सिंपल आप इसके ऊपर सिलाई करते हुए जाएं। तो इसी तरह से अब हम दूसरी साइड को रेडी कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, सेंटर वाली प्लेट को मैंने फोल्ड किया और उसी की चौड़ाई के हिसाब से मैंने टेलर चौक की मदद से निशान लगा लिया। अब हमने जितना गैप रखना था 1.5 इंच, उसी के हिसाब से हमने दूसरा निशान लगाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली और उस निशान को उठाते हुए सेंटर पे एक सिलाई लगा ली। इसी तरह से जितनी प्लेट्स आपने लगानी हो, इस तरह से हम इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर जी देखिए, हमने इसको रेडी कर लिया है। अब आपने पहले इसको अच्छे से यूँ आयरन कर लेना है ताकि हर प्लेट के ऊपर एक क्रीज बन जाए। ये देखें इस तरह से। अब सबसे पहले हम सेंटर वाली प्लेट को इस तरह से ओपन कर लेंगे और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब पहले एक साइड की प्लेट्स को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो देखिए जी, आयरन करने के बाद कुछ इस तरह से ये प्लेट्स नज़र आएंगी और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। अब हमने इसके ऊपर ग्राफ बना लेना है, इसकी कटिंग कर लेनी है, जिसके लिए यहाँ पे मैं प्लेट्स को इस तरह से डबल फोल्ड करके पिंस लगा रही हूँ ताकि हम इसके ऊपर आराम से जो है वो ग्राफ बना सकें। अब यहाँ पे आप अपने साइज़ के हिसाब से निशान लगाएंगे। तीरा यहाँ पे मैंने लिया है 7.5 इंच की चौड़ाई पे और हाफ इंच नीचे की तरफ करते हुए हम कंधे के लिए निशान लगा लेंगे। उसके बाद जी हम लोगों ने आर्म के लिए यहाँ पे निशान लगा लेना है 7.5 पे और इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेना है। अब यहाँ पे चेस्ट में लूँगी 9 इंचेस पे और एक निशान में यहाँ पे कटिंग का लगा लूँगी। उसके बाद हमने यहाँ पे वेस्ट के लिए निशान लगा लेना है। वेस्ट की लंबाई यहाँ पे मैं 14 इंचेस पे लूँगी और वेस्ट की जो फिटिंग है यहाँ पे हम 8.5 इंचेस पे लेंगे और एक्स्ट्रा निशान हमने कटिंग का लगा लेना है। फिर इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेना है। अब यहाँ पे हिप के लिए कोई निशान नहीं लगाएंगे, तो जो हमने कटिंग का निशान लगाया है उसी निशान को हमने नीचे वाले कॉर्नर के साथ मिला लेना है इस तरह से और हल्की सी इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने आर्म के लिए जो गोलाई दी थी उसके लिए मैंने 1.5 इंच ऊपर करते हुए फिर इस तरह से गोलाई दी थी। उसके बाद कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जो कि ये फ्रंट साइड है, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा गोलाई देते हुए आर्म के लिए इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। अच्छा, बैक साइड की तरफ जो प्लेट्स हैं वो ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो आप बैक साइड को सिंपल भी रख सकते हो। अब हम यहाँ पे पिंस को निकाल लेंगे और ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद जी अब सिंपल हमने गले की कटिंग कर लेनी है, जिसके लिए यहाँ पे ये मैंने बुकरम का एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 10 इंचेस पे ली है और इसकी लंबाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हमने लंबाई जो है वो बॉक्स प्लेट के जितनी रखनी है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई 18 इंचेस पे आ रही है। उसके बाद हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है और ऊपर गले की चौड़ाई के लिए निशान लगा लेना है, जो कि मैंने 3.5 इंचेस पे लिया है और 6 इंचेस पे मैंने इसकी लंबाई रखी है। इस तरह से दोनों निशानों को मिलाते हुए आपने जिस तरह का गला बनाना हो आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे वी शेप में बनाया है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग का निशान लगा लेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर लेस को स्टिच करेंगे तो बुकरम की चौड़ाई मैं ज़्यादा रखूँगी। उसके बाद 1.5 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से लंबाई में निशान लगाते हुए इन निशानों को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे और सिंपल गले की कटिंग कर लेंगे। अच्छा, गला यहाँ पे अगर ज़्यादा लंबा होगा तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे लंबाई में, यानी नीचे की साइड से हम इसको कट करके प्लेट के बराबर करके इसको इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद मैंने कुछ इस तरह से इसको शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लेना है। उसके बाद ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, क्योंकि इस शर्ट के कपड़े में से कपड़ा बचा ही नहीं था, तो मैंने ये अलग से एक फैब्रिक लिया है जो इसके नीचे रखते हुए मैं इसके ऊपर
किनारी की सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे थोड़ा-सा कपड़ा छोड़ते हुए। उसके बाद हमने एक कट सेंटर से लगा लेना है इसके और छोटे-छोटे से कट साइडों पे ताकि पलटने के बाद इसमें फिनिशिंग आए। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड की तरफ साइडों से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे थोड़ा-सा कपड़ा छोड़ते हुए फोल्डिंग के लिए। उसके बाद अब हमने इसको पलट के अच्छे से आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी तुरपाई कर ली है इसको आयरन करके। तो देखिए गला हमारा रेडी है। आप चाहें तो सिंपल आगे बटन भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं इस लेस का इस्तेमाल करूँगी। इस लेस के ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे मशीन के साथ किनारी पे। ये देखिए इस तरह से। अब जहाँ तक ये बॉक्स वाली प्लेट है वहाँ तक हम इसको ये देखें कुछ इस तरह से फोल्ड करके इसका कॉर्नर बना लेंगे। अब दोनों साइड से डिज़ाइन जो है वो लेस का हमारा बराबर आना चाहिए इस तरह से। आप चाहें तो इसको पिन के साथ पहले सेट करके भी इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हो। इस तरह से कॉर्नर बनाने के बाद हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब सुई को अंदर की तरफ करते हुए इसको ऊपर की साइड फोल्ड कर लेंगे और फिर लेस को इसी तरह से रखते हुए इसको सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लेस की दूसरी साइड की तरफ मशीन के साथ सिलाई नहीं लगाएंगे, हम इसको हैंड स्टिच करेंगे। तो सुई की हेल्प से मैं इसकी किनारी को यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। ये देखें इस तरह से। इसके कॉर्नर्स को आपने अच्छे से यहाँ पे हैंड स्टिच कर लेना है। इससे जो है वो लेस आपकी काफ़ी फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो इस तरह से जी सिलाई करने के बाद हम इसके ऊपर सेंटर पे बटन्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने गले को रेडी कर लिया है, बटन्स लगा लिए हैं। तो जी कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।